हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिया है और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 के होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अट्ठानबे पॉइंट 6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो यह 37 सेंटीग्रेड होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराडे। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शियम चेंज। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा धातु प्राप्त होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यह यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूफ्री डेवी थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। क्योराटोमलेशिया या जीरोप्थोल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी का लक्षण है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो यह हैलोजन परिवार के तत्व है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है? तो एड्रीनल। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल यानी हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो यह हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जूल सेकंड किसका मात्रक है? तो यह शक्ति यानी पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो यह दिशा से संबंधित है। फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह है। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वाल्कनीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो यह बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविता में बीटा किरणें होती हैं ऋणावंशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का
होता है। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम ओम का नियम है। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमिलेज है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो यह आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। आग लगने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता आने पर बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने में से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो यह नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो यह विकिरण विधि से संचारित होती है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यह कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अभ्रक यानी माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक, कुचालक और आचालक। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो यह 11.2 किलोमीटर सेकंड है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडों की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है न्यूरेनॉल है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश यानी लाइट का वेग कितना होता है? तो 22,05,000 मिलीमीटर सेकंड होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.9 गुणे 10 के घाते 16 मीटर होता है, जो कि पारसेक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो CD बेंड्रन ने दिया। वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो यह संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को
वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए का संग्रह यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण एक पादप माना गया है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिस्ट थे। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग वायरस से फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक वेस्ट ने की थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो यह बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो यह विटामिन ए तथा डी का प्रचुर स्रोत है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो 40 सेल्सियस डिग्री पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो यह अल्फा किरणों के से था। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह इंस्ट्रासियम के कारण होता है। जेट इंजन की कारण प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो यह संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जोहानसेन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो यह सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट को फोकस दूरी कितनी होती है? तो यह अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, यानी मायोपिया। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपेडियस नाम है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागणकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटान में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरे रंग में होती है। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसे जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को है। मैंगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो इसका लार्वा मैगेट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो यह प्रॉप जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम है? तो इसमें मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ग्लोनियन दूरदर्शी के अभिषय को फोकस की दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि
के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो यह चिप ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे यानी पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से बदला जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो यह अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम। पाइलेग्रास से किसकी कमी से होता है? तो यह नियासिन की कमी से होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें तांबा मिलाई जाती है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्टेनले को सम्मानित किया गया था। अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, चूना प्रयोग में लाते हैं। स्टार्च को मल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय अंग की गड़बड़ी होने मधुमेह की बीमारी की संभावना है। अवतोलक तल लेंस कैसा है? अभिसारी अपसारी? तो यह अभिसारी है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। फाजिट्रान की खोज कब और किसने की? तो यह 1932 में एडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण से होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन यानी H2 का मिश्रण से होता है। एंटीपायरोटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यह शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो यह वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो यह सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व TB के जीवाणु को अलग करने के लिए मिला। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन E का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग? तो छोटी व बड़ी आंतें प्रभावित होती हैं। तो आई होप आपको यह प्रश्न पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्रश्न पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।